आज हम लोग बाल विवाह के दुष्प्रभाव पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। बाल विवाह से क्या हानि है हम लोग को? बाल विवाह क्या होता है? जैसा कि शब्द से ही पहले आप समझ सकते हैं, बाल मतलब बच्चा और विवाह शादी। बच्चे की जब विवाह होती है तो इसी को कहते हैं बाल विवाह। और यदि आपकी उम्र 18 साल है, लड़की है, और लड़का है 21 साल है, और आपकी शादी होती है, तो फिर इसे बाल विवाह नहीं क्या कहा जाता है, सामान्य शादी विवाह होता है। लेकिन इसके पूर्व यदि आप शादी विवाह करते हैं तो इसे बाल विवाह कहा जाता है। और बाल विवाह आज आप सुनते हैं, और ऐसी बातें नहीं कि यह बातें आज सुनाई पड़ती है। यह वर्षों से, सदियों से अपने देश में यह प्रथा चली आ रही है, और इसे हम लोग प्रथा कहें, लेकिन आज की तारीख में इसे कुप्रथा कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कुप्रथा, क्योंकि आज हम लोग इसकी वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। अभी वैज्ञानिक नजरिए से हम लोग सोचते हैं, और पूर्व में आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले इसे धार्मिक नजरिए से हम लोग सोचते थे, देखते थे, जिस कारण कि इसे हम लोग प्रथा का नाम दे देते थे। उस समय हमें यह कुप्रथा जैसी बातें नहीं दिखती थी, लेकिन आज दिखती है। और आज हम यह बात समझते हैं कि बाल विवाह करने से क्या नुकसान हो सकता है। बाल विवाह करने से ढेरों नुकसान है। और सबसे पहले यदि हम बात करें तो बाल विवाह आज सबसे पहले तो नई बात नहीं है, बहुत वर्षों से होती आ रही है। लेकिन आज अपने देश में आज भी बाल विवाह हो रही है, इतनी जागरूकता के बाद भी हो रही है। आज आप जानते हैं कि सबसे शिक्षित राज्य है केरल, लेकिन केरल में भी बाल विवाह के मामले देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा बाल विवाह अपने बिहार में देखने को मिलता है, जहाँ की 68% बाल विवाह के मामले आते हैं। वहीं सबसे कम बाल विवाह आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, जहाँ की इसकी तादाद मात्र 9% है। और जिस राज्य में लड़की की शादी कम उम्र में हो जाएगी, तो वहां क्या होगा, ढेरों समस्या होगी। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही अधिक संख्या में होंगे। बच्चे तो अधिक संख्या में जब होंगे तो जनसंख्या विस्फोट तो एक समस्या होगा ही होगा। तत्काल शादी ब्याह के लायक जब आपका उम्र नहीं है, शारीरिक परिपक्वता नहीं आई है, तो खुद महिला भी कमजोर होती है, और जो बच्चे होते हैं वो भी कमजोर होते हैं। जाहिर है, जब इस तरह का कुपोषण जैसी बातें होगी तो आगे भी इसके नुकसान, तरह तरह के ढेरों नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। और बाल विवाह रोकने के लिए भी प्रयास हर समय किए जाते रहे। 1930 के समय जब राजा राम मोहन राय का समय था, तो शारदा एक्ट पास किया गया था। उस समय लड़कों के लिए उम्र रखी गई थी 14 वर्ष, 18 वर्ष, लड़कियों की उम्र 14 वर्ष। और वर्षों तक यही परंपरा चलती रही। लेकिन 1978 में आकर अपने देश में लड़कों के लिए उम्र तय की गई 21 वर्ष, और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। तो इस तरह समय समय पर हालांकि संशोधन किए जाते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बुराई जो है कि बाल विवाह के बाद आपका शिक्षा रुक जाता है। आपकी जब पढ़ाई लिखाई समाप्त हो जाती है, शादी ब्याह के बाद आप घर चले जाते हैं, अपना ससुराल चले जाते हैं, तो तरह तरह के परेशानी में पड़ जाते हैं, झंझावट में पड़ जाते हैं। और जब आप शिक्षा से दूर हो जाते हैं तो फिर आप ज्यादा उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली समस्या तो होती है कि आपका शिक्षा रुक जाता है, और शिक्षा का रुक जाना आपकी उन्नति में कहीं ना कहीं बाधक बन जाता है। इसके बाद आपको शारीरिक परेशानी होती है, अलग होती है, आर्थिक परेशानी अलग होती है। यह सही है कि कुछ लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे को हम जल्दी से निपटा दें इस महीने में। उसे लगता है कि दहेज जैसी बातें जब होती है, विशेष करके कि हमारी बेटी हमारे लिए बोझ है, हमें दहेज देना पड़ेगा, हम दहेज कहाँ से देंगे, और हम इसको शादी ब्याह कर देते हैं, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद उस बच्ची को कितना परेशानी होता है, इसे कोई नहीं समझ सकता है। हालांकि सरकार ने अभी हाल में, जो जैसे नीतीश कुमार की सरकार जब आई, तो 2006 में बाल विवाह रोक के लिए अलग से कानून बना, और इसे सख्ती से लागू भी किया जा रहा है। आज यदि आपका उम्र 16 साल भी है, और आपका शादी ब्याह कई परिवार वाले लगा रहे हैं, आप यदि पुलिस में करते हैं कि हमारी शादी हो रही है, तो पुलिस आके फिर आपको रोकवा देती है कि शादी नहीं होगा। और कानूनन यह गलत भी है। कई एक तरह के कारण है, विशेष करके हमारे यहाँ धार्मिक उसमें ज़्यादा बोलबाला था। और आज भी आप सुनते होंगे कन्यादान। कन्यादान करने की प्रवृत्ति थी, जो कन्या होती है उसको दान कर दिया जाता था।
अभी भी कन्यादान होता है, लेकिन उस समय कहा जाता था कि जितना छोटा कन्यादान कर देंगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। और हालांकि कभी कभी तो अपने देश में यह भी कहा जाता है कि बाल विवाह पहले से नहीं होता था, लेकिन जब यहाँ आक्रमणकारी आए तो उसकी गलत निगाहें यहाँ की लड़कियों पर पड़ा, तो इस कारण भी जो है कुछ लोग अपनी बेटी को शादी करवा देते थे कि वो शादी से वो चली जाती थी, और नहीं तो फिर उसकी बेटी को वो लोग लुटेरे सब जो लूट के लेके चले जाते थे। तो इस कारण वो सुरक्षा के कारण भी हालांकि इसी प्रवृत्ति अपने समाज में आज इतिहास में इस तरह के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं है। आज सरकार बच्चों के साथ है, शिक्षा दे रही है, और आज हर कोई अपना भला बुरा समझ सकती है। और यह आप भी समझ सकते हैं कि बाल विवाह कितना घातक हो सकता है। आप भी इसे समझें और अपने समाज में प्रसारित करें, और इसे जहाँ तक हो सके खुद भी दूर रहें, अपने समाज को भी, समाज में जो बच्चियां हैं वो भी इसके शिकार नहीं हो, बाल विवाह के शिकार ना हो, इसके प्रयत्न आपको भी करने चाहिए। धन्यवाद।